नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज एक रिस्पाइट का दिन, एक कमबैक का दिन आप कह सकते हैं, जहां कल की तेज बिकवाली के बाद मार्केट्स ने आज हरा निशान दिखाया है और वो हरे निशान के साथ ही कामकाज हो भी रहा है। क्रॉस द बोर्ड आज बाइंग है, करीब 454 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज करते हुए। निफ्टी सेंसेक्स करीब 1400 या 1500 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। कल डैमेज था करीब 4% के आसपास का स्मॉल कैप में, आज 2.5% की रिकवरी तो आप एटलीस्ट यहाँ देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 2% के आसपास की रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि 1.5% ऊपर आज कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 2200 शेयर तेजी में है और करीब 300 शेयर बिकवाली में है। कल एक शेयर की तेजी के सामने 10 शेयर गिरावट में थे, आज एक शेयर की गिरावट के सामने 7 शेयर तेजी में है। सो रेशियो इंप्रूव हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अब तक वापस नहीं आते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि बेटर सिचुएशन है। आज भी निफ्टी में कोई भी सेक्टर आज लाल निशान में कामकाज नहीं कर रहा है और सबसे ज़्यादा तेजी एक्सपेक्टेड लाइंस पर आईटी में ही देखने को मिली। करीब 3% ऊपर आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है, आगे क्या करें, क्या सिचुएशन है, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ एटलीस्ट एक लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर साहब मौजूद भी हैं। डॉक्टर रवि सिंह से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शिकायतें तो आपसे बहुत है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आपको छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है अब, और हमारे लायक कोई सेवा, कोई काम हो तो ज़रूर हमें बताइए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तबीयत पूछने के लिए। लेकिन मैं सुमित भाई ये कहूंगा कि मैं जब पिछले हफ्ते आया तो पता चला आप छुट्टी पे थे। तो फिर अब आपसे एक हफ्ते में एक बार ही मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे ही वो चल रहे हैं तो सिनेरियो। तो मुझे लगता है आप पिछली बार आप कहाँ थे ये पहले आपको बताना नहीं पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि आपका आगे का टाइटल जो है डॉक्टर से बदल के डॉन रख देता हूँ। आपको पकड़ने लगना नामुमकिन हो रहा है। हर हाल में फ़ोन करो तो बात नहीं हो पाती, वैसे मिलने जाओ तो मिलती भी हाथ में नहीं आते हो, और शो में तो आप पकड़ में आ ही नहीं रहो। स्टूडियो थे पिछली बार, ये आते थे, अब स्टूडियो भी नहीं आना, बंद कर दिया आपने। सो क्या ही करा जाए, अब ठीक है जो है, अब सिचुएशन तो ऐसी रहेगी। खैर, नहीं देखिए, मार्केट कैसा है? मार्केट की सिचुएशन भी सुमित भाई कुछ ऐसी ही चल रही है ना कि कोई शेयर पकड़ो तो वो गायब हो जाता है, और जब उसको पहले तो बेचो तो वो बढ़ जाता है, खरीदो तो गिर जाता है। तो कुछ वैसा ही उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। तो मुझे लग रहा है मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। कैसा है लग रहा है मार्केट डॉक्टर साहब? अभी क्या लग रहा है, ये जो आज कमबैक है ये टेम्परेरी लग रहा है या परमानेंट मूव है? नहीं, बल्कि मैं तो आज अभी जब आप ये बता रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और मैं एक चीज से यहाँ पर जरूर टेंशन में आ गया हूँ कि कहीं चार्ट में एक थ्योरी होती है जो कि कहते हैं गैप फिल होने के बाद वापस से डाउनवर्ड की तरफ जाती है। और आज जिस हिसाब से स्टॉक जो है वो गैप को फिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगला जो डायरेक्शन होगा वो डाउन का ही होगा। तो यहाँ पर तो पैनिक जरूर हो सकता है, और जो आज की रैली है उसको एक छलावा कहें तो ज्यादा ही शायद मेरे ख्याल से अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल मार्केट की जो आज की जो पुल बैक है ये बहुत रिलायबल नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर रह सकता है, लेकिन इंडेक्स तो जरूरी है रिलायबिलिटी को यहाँ पर ड्रॉप कर सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा पोर्टफोलियो हेज साइड पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। और जब भी बाय करें तो छोटा मोटा क्वांटिटी ही करें, लेकिन अगर सेल साइड से जा रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी को रखें। करंट लेवल पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर हल्का होता सा नजर आ सकता है। आप कहेंगे मैं कॉन्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, और जो चार्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर गैप पूरा फिल हुआ तो वापस से गिरावट बड़ी हो सकती है। तो गैप फिल हुआ तो वापस में गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और, ये बैंक्स की सिचुएशन कैसे दिख रही है आपको? क्योंकि अगले हफ्ते वो मतलब कल तो पहले एमपीसी का आउटकम आएगा, फिर अगले हफ्ते से नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। सो बैंक की सिचुएशन क्या बेटर है, कंपेरेटिवली वीक है, क्या लग रहा है वहाँ पे? देखिए, मुझे लगता है कि आज बैंकों के सिचुएशन के हिसाब से अगर जाएं तो मुझे लगता है कि एक आज सर्टेन बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब यहाँ आरबीआई पॉलिसी आएगी तो थोड़े से बैंक और करेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और आज जिस हिसाब से बैंक खुश होकर के हरियाली दिखा रहे हैं और एक अच्छा मोमेंटम गेन कर रखा है, उसमें अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं तो थोड़ा यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर बनती है अगर आपने लोअर लेवल पे बाय कर रखा है। और करंट लेवल पर तो बिल्कुल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप कल के आरबीआई पॉलिसी को देखते हैं तो मुझे लगता है क्लोजिंग पे एट द मनी का कॉल और पुट बाय करना शायद ज्यादा समझदारी है, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन स्पॉट वाले तो दूर रहे। तो
आपके लिए राय यही कि आप बैंक से दूर रहें, बाजार से थोड़ा सा पुल बैक को बेचने के लिए इस्तेमाल करें और बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी थोड़ी और गिरावट मार्केट में वापस गहराते हुए दिखाई पड़े। चले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज कल जैसे कि टॉप गेनर नहीं थे, आज टॉप लूजर भी नहीं मिलेंगे आपको मार्केट में। टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, आइशर मोटर, यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज जो निफ्टी के गिरने वाले शेयर हैं उसमें ट्रेंट और हिंडाल्को दो ऐसे नाम हैं जहां पर आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पे जहां पर कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें पीबी फिनटेक, बीएससी, केपीआईटी टेक, बायोकॉन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरावट वाले नामों की अगर बात किया तो थोड़ा बहुत प्रेशर है आइडिया में, एस्ट्रल में, ओला इलेक्ट्रिक में और साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप साइड पे थोड़ी बहुत खरीदारी है आज 5 स्टार फाइनेंस में, केन्स टेक में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में और एम्बर एंटरप्राइजेज में, जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में आज थोड़ा बहुत प्रेशर है डिलीवरी में, कैस्ट्रॉल में, गो डिजिट में और एजिस लॉजिस्टिक्स में, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक नाम जो पूरे स्पेस में आ रहा है, मतलब पूरा एक सेक्टर जो है वो है IT स्पेस। ये 2-3 दिन से लगातार टूट भी रहा है और बुरी तरह धराशायी हुआ है पिछले 4-5 दिनों में। अब आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? कोई नाम पिक कर पा रहे हो यहाँ पर और बिकवाली गहराएगी थोड़ी? देखिए, मुझे लगता है आईटी में तो आंख बंद करके आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो में है, सबसे पहले तो उसको काट दीजिए। क्योंकि ये जो आज जो पुलबैक हरियाली देख करके आपको, वो जैसे होता है ना, क्या नाम है, जब बहुत लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पहले चारा डालते हैं, ये चारा ही है। क्योंकि ये हरा चारा है जो कि आप अभी एडजस्ट कर पाएंगे। चाहे आप इस समय देखिए तो जो नौकरी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, खास तौर से केपीआईटी, एचसीएल, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, ये पुल बैक तो बहुत ही रिस्की है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इन सारे चार्ट्स को अगर आज आप चार्ट एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अब इस समय जो हम जिस समय अभी बात कर रहे हैं, जैसे एचसीएल का एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आप एचसीएल का चार्ट स्क्रीन पर लगा पाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने पूरे के पूरे जो 1320 का डाउन बनाने के बाद वापस से गैप फिल करके अब इन लेवल्स पर गैप की पूरी फिलिंग कर चुका है। तो यानी कि अब वापस से 1420 एक रेजिस्टेंस है और इन लेवल से एक गिरावट का ट्रेंड बनेगा। वापस से 1340 और 1320 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि रिस्क पड़ने वाला है। तो इन लेवल्स पर आईटी कंपनीज में से आप जो आपको समझ में आता है, मैं टॉप दिग्गज नाम ले रहा हूं, चाहे आप एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अगर सिर्फ 3 दिन के लिए छोड़ के जाएंगे, ऐसे थर्सडे को मार्केट बंद है और मुझे लगता है अगर फ्राइडे को देखेंगे तो आपको वापस से 2-2.5% का गेन होगा सेल साइड से। बाय साइड से जाएंगे तो आपको 3%, 3.5% का लॉस हो सकता है। तो आपको एक रणनीति बताई गई है IT स्पेस में करना क्या है। अभी भी थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी बिकवाली शायद यहाँ से आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर साहब से कुछ सवालों को लेकर। जहां पर अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो तरीका आएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए 9311121874 इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप Money9 पर ईमेल आईडी यानी कि money9query@tv9.com पर भी मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी, जहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ के सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया डॉक्टर साहब वो आया है सनाउल्लाह साहब की तरफ से। इनके पास 5000 शेयर हैं और करीब करीब 55 रुपए के दाम पर सुज़लॉन के इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सुमित जी, सुजलॉन में कोई खास मूवमेंट तो दिखने वाला है नहीं। तो खरीद के रखे हुए हैं, 5000 शेयर हैं, आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। थोड़ा पुल बैक आता है तो निकल जाइए। 62 के ऊपर है नहीं, 48 से नीचे जाता नहीं है। तो एक बस खुशी है कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हुए हैं, स्टॉक खरीद रखा है। लेकिन फिलहाल सुजलॉन का जो मोमेंटम था वो यहाँ पर अब आने वाले 2-3 महीने तक धीरे धीरे करके रिसता रहेगा। जैसे कि आपने अगर बॉटल में पानी भर के रखा हुआ, वो धीरे धीरे कम के कम होता रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा स्लिपेज और थोड़ा सा सुराग है। तो सर बेटर होगा इस स्टॉक को बेस्ट रेट कोशिश करिए। एक बार को वापस 58-59 के आसपास निकलते मिलते हैं तो निकल जाइए। नहीं होता तो 50 के नीचे जरूर एक बार निकलिए। वापस 42 आएगा फिर चढ़ जाइएगा। लेकिन पैसे का इस्तेमाल, पैसे की मोमेंटम को पैसे से ही फायदा उठाइए। ऐसे स्टॉक में मत फंसाइए जो कि आपको आगे कोई चाल देने वाला नहीं। तो आप यहाँ से निकलकर किसी और स्टॉक में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप सुज़लॉन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक नायर साहब का सवाल आया है। इनके पास इन्होंने 5 लाख रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में लगाया था।
लमसम में, और अब वो -18% हो गया है। सो अब ये मतलब कंसर्न है इनके लिए कि हाँ ये क्या करें, अब सिचुएशन कैसे आप रीड कर रहे हो डॉक्टर साहब? देखिए, 18% का लॉस आपका खड़ा हुआ है। इसको आप 25% तक की तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद अगर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल तो आप पोजिशन निफ्टी 50, निफ्टी के आपने फंड पे लगाया है, तो मुझे लगता है कि वापस आपको रिकवरी तो दिखाई देगी, लेकिन अभी आपका जो डिप है वो 25% तक जाएगा। पैसा एक बार जा चुका है, फ्यूचर ट्रेड आपने किया नहीं है, तो इसको बार बार मत देखिए। आने वाले 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और बहुत ज्यादा रिटर्न पॉजिटिव तो नहीं होंगे, लेकिन आपका लॉस का रिकवरी जरूर हो सकता है। और इस साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने के चांसेस कम है, सिर्फ लॉस की रिकवरी मिल जाए वो बहुत। तो बहुत सारे पॉजिटिव होने के तो चांसेस कम हैं डॉक्टर साहब के हिसाब से, लेकिन आप अगर अपना लॉस रिकवर आपका ज़रूर हो जाएगा, ये एक राय आपको दी गई है। सुशील जी पूछ रहे हैं कि टीसीएस, एलएनटी और ट्रेंट, इन तीनों में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना ठीक रहेगा क्या? आपने ये नहीं बताया कि बाय करना है कि सेल करना बाय है, बाय बाय लेकिन बाय डॉक्टर साहब, बाय। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ सेल कर दीजिए, 3 दिन बाद ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल बाय नहीं बनता। ओके, तो फिलहाल आप बाय मत करिए, ये एक राय आपको दी गई है, और 3 दिन बाद आपको फिर मौके शायद मिलेंगे यहाँ पे। ये डॉक्टर साहब, ये 3 दिन बाद क्या होने वाला है? ऐसा वो 9 तारीख का ट्रम्प का वो अनाउंसमेंट और टीसीएस के नंबर क्या होने वाला है वहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा यही है सर। सुमित जी की खास बात कि आप अगर सिर्फ डेज बोलिए और सुमित जी उस दिन की डायरी को खोल के रख देते हैं। यही क्वाल सर, यही यही लिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और अरे आप इसीलिए चीज के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि उस दिन वोलेटिलिटी और हो सकती है। और वोलेटिलिटी आजकल जो होती है ना, वो किसी फेवर में तो दिखाई नहीं दे रही है। तो आज रिलीफ रैली आ रही है, कल वापस से रिलीफ का कंबल वापस छीन लिया जाएगा और गर्मी बढ़ा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से सावधान रहें। और बिल्कुल सही आपने कहा, सुमित जी को फॉलो करते रहिए। ये जल्दी कोशिश करते हैं आप लोगों को न्यूज़ भी बता देते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट में डर फैल रहा है, और उस डर पे निकलना है, बचना है, वो तो आप शो के माध्यम से जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं क्या ही बोलूँ। एक तरफ आप मुझसे फॉलो करने के लिए कह रहे हो और खुद आप मुझसे भागे जा रहे हो। खैर, लेकिन ठीक है, अपनी नहीं अपनी नहीं बातें हैं। सुमित जी, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं है। हम आपके पास हमेशा बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना ज्यादा आप स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं कि कोई भाग के अगर जाना भी चाहे आपसे, तो आपसे बच नहीं सकता है। बेचारे को पॉजिटिव हो या निगेटिव, आपको तो सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ और जैसे ही ऑन करता हूँ, तो सबसे पहले आपकी रील आ रही होती है और वो बता रही होती है आज आपको क्या करना है। तो सर, ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं, इससे लोगों को फायदा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर इवनिंग भी अच्छी होती है। और आज भी मैंने जब देखा, तो आप जैसे कह रहे थे कि बड़ी गिरावट हो चुकी है, संकेत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुमित जी को इंडिविजुअली भी फॉलो करिए। और अगर सुमित जी ज्यादा बदमाशी करेंगे तो मैं इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, टेंशन मत नहीं, लीजिए। ऐसा मत करना। मतलब जो लोग नहीं जानते, डॉक्टर साहब और हमारा ऑफिस आमने सामने है। तो अक्सर करके कभी जब डॉक्टर साहब पे फुर्सत होती है, टाइम मिलता है इन्हें, तो ये हमारे साथ नीचे चाय पीने आ जाते हैं। तो कुछ ज्ञान तो ये हमें दे के जाते ही हैं, कुछ ज्ञान जो है हम इनसे अर्जित कर लेते हैं अदरवाइज़ भी। और बाकी बहुत मुश्किल से ये पकड़ में आते हैं अदरवाइज़। मतलब कोई इनकी सेल्स मीट हो या कोई इवेंट हो जिसके लिए आते हैं यहाँ पर, तब ये पकड़े जाते हैं, वरना ये पकड़े भी नहीं जाते किसी तरह से। और इन बस तक तो पहुँचने ये के लिए इन तक पहुंचने के लिए पहले 4 माले पे जाओ, फिर वहां पर सेक्रेटरी और गार्ड और रिसेप्शन और दुनिया भर की दीवारों को फांद कर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। सो बड़ी ही मुश्किल से पकड़ में आने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी किस्मत हमारी अच्छी होती है तो ये पकड़ में आ भी जाते हैं। खैर, ये सब बहुत लंबी बातें, इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगला सवाल आया है अनंत राज के ऊपर। 100 शेयर हैं, 433 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये चला बहुत था पीछे, स्टोरी बहुत अच्छी बनी थी इसमें, अब क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल स्टोरी बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी स्टोरी अच्छी बनी थी, लेकिन अभी आजकल मोमेंटम लूज कर चुका है, लेकिन सभी लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएटली यहाँ पर एग्जिट होइए, लेकिन थोड़ा सा 1-2 वीक के बाद आप चेक जरूर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते भी सुमित जी आपको अवेलेबल होंगे, हम भी अवेलेबल होंगे। तो अगर ये 430 400 के 20 के नीचे, अगर 420 के नीचे अगर ये क्लोज कर जाता है, तो रिस्क बढ़ेगा और 270 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं। अगर ट्रेंड रिवर्सल आया तो शायद आपको ये रिवर्स करके 470 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों केस में आपका अभी फायदा है, तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। नंबर बड़ा सही चुना आपने डॉक्टर साहब, 420।
खैर 420 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रहें और उसके हिसाब से आप आगे रणनीति बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं एक दर्शक से बातचीत करने कपूरथला। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंदर सिंह साहब। सिंह साहब नमस्कार। हाय सर, नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार। क्या सवाल है आपका सिंह साहब? सर ओला इलेक्ट्रिक मेरे पास 60 रुपए से 1000 शेयर। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो सिंह साहब? तो साल 6 महीने दे सकता हूँ, कैसी बात? तो ओला इलेक्ट्रिक कोई खास वजह चुनने के लिए सिंह साहब? नहीं सर, वो बस यही ईवी सेक्टर के लिए मैंने चुना था इसलिए। ओके ओके, इसके नंबर्स आपने देखे थे सिंह साहब? नहीं वैसे वो कंपनी लॉस में थी, मैंने देखा था 16 ज्यादा हो गया इसलिए मैंने लिया था। ओके, तो हाँ, इसलिए मैंने लिया है। अभी आप कितना टाइम दे सकते हो इसे? अभी साल 6 महीने दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? इनके पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं, नंबर्स तो वीक ही हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कई चीज़ों को लेके कंपनी से नेगेटिव रिलेटेड। आप क्या राय रखते हो इन पे? देखिए अरविंदर जी, मैं हमेशा राय देता हूं कि पेटीएम, अगर आप शेयर देखते हो तो पेटीएम करो लेकिन शेयर मत खरीदो। स्पाइस जेट पे आप फ्लाइट पे जाओ लेकिन शेयर मत खरीदो। हाँ जी, हाँ जी। ओला इलेक्ट्रिक पे मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ, मतलब उसको तो ना तो गाड़ी उसकी खरीदी जा सकती है और ना मैं ये कहूंगा कि ये शेयर खरीदा जा सकता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। और हाँ जी, बेटर होगा कि आप रास्ता बदल लीजिए। और रास्ता बदलने के लिए आप यहाँ पर सर पोजीशन में मत चिंता मत करिए। 50 रुपए है ना, इसी जगह पे एक स्टॉक बताता हूँ, मॉर्फन लैब। वो चल रहा है इस समय 48 रुपए का। पूरी पोजीशन बदल लीजिए, ये 60 आए ना आए लेकिन मॉर्फन 75 जरूर आ जाएगा। और गलती से भी दोबारा ओला की तरफ मत देखिएगा। सबको बताइए खरीद डालो खरीद डालो, खुद कभी मत खरीदो। तो सिंह साहब, कोई भी तेज़ी मिले, आप लॉस जहाँ तक बियर कर पाएँ आप वहाँ से निकल जाएं। और एक नया विकल्प आपको बताया डॉक्टर साहब ने, ओरपन लैब, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, उसको आप एक बार को देख सकते हैं। कंपेरेटिवली प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का। इसके अलावा एक सवाल रीना परमार जी का है। इनके पास 450 रुपये के दाम पर वेदांता है और करीब करीब 540 रुपये के दाम पर एक्साइड है। इन दोनों में करना क्या चाहिए सिंह साहब, डॉक्टर साहब? एक साइड काट के वापस से वेदांता ही ले लीजिए, क्योंकि वेदांता आपको मुझे याद है कि सुमित जी हमेशा इसके बारे में बताते हैं। और खासतौर से डिविडेंड का अगर कभी भी आपने सुमित जी का बाइट देखा होगा तो उस पे ये नाम सबसे पहले आता है। मुझे लगता है कि भले शेयर में थोड़ा करेक्शन आए लेकिन धीरे 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 आपको डिविडेंड से खुश करता रहता है, कभी कभी चाल बदल करके भी खुश करता रहता है। एक साइड में अभी एक्साइटमेंट थोड़ा कम है, तो यहां पर रास्ता बदलना, चाल बदलने में ज्यादा समझदारी है। आप चाहे तो आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जल्दी चलना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज करने में ज्यादा समझदारी है। तो अभी के केस में मैम आप एक बार को वेदांता को और ऐड कर सकते हो, लेकिन एक्साइड से एवरेज करना फिलहाल अभी एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आनंद वर्मा साहब का है, आपके एक बड़े प्रशंसक भी हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि पीसी ज्वेलर और हिंडाल्को, इन दोनों में क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? आप क्या राय रखते हो? सर हिंडाल्को में करनी चाहिए लेकिन सिर्फ 25%। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करेगा। अगले आने वाले 15 दिनों तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब गिरावट जो है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आएगी। थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन अगर गिरा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 25% ले लीजिए। मार्केट की अभी वोलेटिलिटी को देखकर थोड़ा एड ऑन और करेंगे। 60-70% की पोजीशन खड़ी करने के लिए इसके अलग अलग प्राइसेस लगभग 10 रुपए का वेरिएशन लेकर चलिए। लॉन्ग टर्म पर वापस से आपको अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे। और जहां तक आपने दूसरे शेयर की बात की, मैं सुनता नहीं हूं, मैं उसको देखता भी नहीं हूं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना उसको सुनिए ना देखिए। ज्वेलरी खरीदना है जाके डायरेक्ट ज्वेलरी खरीद लीजिए, पर पीसी का तो नाम भूल जाइए। तो आपको ज्वेलरी खरीदनी तो खरीद सकते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर्स को आप अभी अवॉइड करिए। दूसरा नाम जो है वहाँ पर आपको एक राय दी गई है, आप यहाँ खरीदिए, थोड़ा नीचे खरीदिए, वो एक बार को आप विकल्प के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा एक गणेश ठाकरे साहब का सवाल आया है। इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर के 500 शेयर हैं 342 रुपये के। ये इस पर रुके रहें और एवरेज करें, क्या करें? देखिए वैसे तो मैं आईटी की सारी कंपनीज पर थोड़ा बेयरिश हूँ, लेकिन टॉप दिग्गज कंपनीज पर ज्यादा बेयरिश हूँ। और जो मिड कैप की कंपनीज है उसमें थोड़ा पुल बैक आ सकता है। सोनाटा की जगह पे जो मुझे समझ में आ रहा है,
हालांकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसके शेयर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप बजट आपका अलाउ करता है तो आप उसकी तरफ मूव कर जाए, लेकिन सोनाटा फिलहाल अभी मुझे लगता है 280 तक जा सकता है, जो कि लेवल्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा ज़्यादा गिरावट है। तो सजेशन होगा कि एक बार एग्जिट करके दूसरा स्टॉक ले लें। और सबसे बड़ी बात है कि 300 चल रहा है, और अगर इस स्टॉक की रिकवरी के हिसाब से भी मैं देखूं तो मुझे लगता है 325 330 के पार पा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो एग्जिट होने की राय है। इसकी जगह दूसरा स्टॉक अगर आईटी सेक्टर में लेना है तो आप देखिए, लेकिन अगर आईटी से बाहर देखना है तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो उन पे आप जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अगर आप आईटी में ढूंढ रहे हैं तो केपीआईटी, बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे नाम आपको ऑलरेडी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कुछ वो आगे ही बताएंगे। अभी जब हम उनके रॉक स्टार ढूंढेंगे तब वो हमें बताएंगे कौन सा स्टॉक उन्होंने चुना है। लेकिन अदरवाइज आप आईटी में अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो केपीआईटी का अच्छा नाम हो सकता है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस शक्ति दत्ता शुभांकर साहब के पास है, करीब करीब 534 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 250 शेयर है। आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस, ये सारी स्टॉक्स थोड़ा सा फाइनेंस के अभी चूंकि मार्केट चूंकि घिरी हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको और करेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैसे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अच्छे दिखाई देते हैं। तो कभी भी हो तो मुझे लगता है कि इनको ऐड ऑन करने में ज्यादा समझदारी है। इस समय अभी के हिसाब से ज्यादा ऐड मत करिए, इसलिए अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 वीक के बाद फिर से चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ी वीक ही रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे मैं कहूँ कि आप निकल जाइए। तो होल्ड कर लीजिए, 1-2 वीक के बाद वापस चेक लीजिए। एक और चीज़, आर्ट्स ऑफ द किंग हैंडल से एक सवाल आया है एनटीपीसी को लेकर। 370 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीद रखा है एनटीपीसी, और डॉक्टर रेड्डीज 1217 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। इन दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, एनटीपीसी तो अच्छा स्टॉक है, बल्कि इनफैक्ट अभी डिप जो आया था वो एक अच्छा मौका दे रहा था, जो 327 और 320 रुपए के पास गया। इन लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 345 345 पे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इस स्टॉक में आपको रिस्क काफी कम है। तो फिलहाल इसको ऐड करने की सलाह होगी और होल्ड करने की सलाह होगी। 380 तक के आंकड़े फिर से छूते हुए नजर आएंगे। दूसरा, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, देखिए डॉक्टर रेड्डी वैसे तो कोई बुराई नहीं है, आगे स्टॉक अच्छा चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दूसरे चैनल में फंसा हुआ है, यानी कि इस वक्त अभी डाउनवर्ड चैनल पे फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको पेन जरूर रह सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। जल्दी आपको वापस से जो आपके लेवल्स हैं वो मिलेंगे। तो थोड़ा इसमें भी अगर एवरेज करना है तो 1100 के आसपास की एवरेज कर लीजिए, 10-12 रुपए ही दूर है, उन लेवल्स पर अगर लेते हैं तो ठीक है। तो 1100 रुपये के आसपास कहीं रेड्डीज आपको मिले तो एक बार को आप वहाँ पर ऐड ज़रूर कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हेमंत हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हेमंत जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के 30 शेयर हैं 1217 के रेट पर। तो One- शुड आई होल्ड इट और लाइक आई मीन कितने टाइम तक मैं उसे रख सकता हूँ? ओके, और वैसे आपने खुद क्या नज़रिया रखा है अपने लिए? आई मीन लाइक 2 साल मैंने कर रखा है, इतना सोच रखा है 2 साल तक तो रख सकता हूँ। ओके, तो डॉक्टर साहब, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 1217 रुपये के दाम पे खरीदारी है, तो अभी क्या करें? ये नज़रिया वैसे ठीक ठाक है इनके पास, फर्दर ऐड करें, वेट करें? देखिए, ऐड तो बिल्कुल नहीं बनता, और ऐड बनता है जाकर 1050 और 1080 की रेंज में। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि चल तो 1170-80 के पास रहा है, 100 रुपये ऑलरेडी आपके नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐड मत करिए, लेकिन हाँ, जो आपके 2 साल का विजन बताया उसके हिसाब से मौका भी मत छोड़िएगा। 1080 के आसपास आता है, किसी की मत सुनिएगा। 30 शेयर आपने पहले ले रखे हैं, 15 शेयर वहां पर जरूर लीजिएगा, जिससे आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट पॉइंट पर होगा, और स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। तो फिलहाल बने रहिए। तो अभी आप बने रहिए, 1080 1050 के इर्द गिर्द कहीं मिले आप वहाँ पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी भी आपको बता दी डॉक्टर साहब ने, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति वहाँ पर बनाइएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे स्वाति जैन जी का। इन्होंने 320 शेयर खरीद रखे हैं 152 रुपये के दाम पे, ऊपर के लेवल पे खरीदारी है इनकी। डॉक्टर साहब क्या किया जाए? देखिए, क्या होता है, कुछ स्टॉक्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको, और वैसा होता है कि उसमें हम लोग ना निगेटिव नहीं सुन पाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं पेटीएम के साथ बहुत लोगों ने सेंटीमेंट लगाया, सेम ऐसा ही सेंटीमेंट आपको आईआरसीटीसी में भी देखने को मिला। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है, एलआईसी भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है।
मुझे ऐसा लगता है बजाज भी शायद इसी झोंके पे है, लेकिन फिलहाल बजाज का अभी कोई बहुत अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा। तो ये आपके सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। सजेशन यही होगा कि एग्जिट कर लें, लेकिन मुझे लगता है आप एग्जिट करेंगी नहीं, तो होल्ड करिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक आध महीने के बाद जब आपका मन बन जाए तब बताइएगा, तो आपको दूसरा स्टॉक बताएंगे कि वहां पर आप एग्जिट करिएगा। फिलहाल अभी होल्ड करके रख लीजिए। तो फिलहाल तो आप बने रहिए, लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70 रुपये के आसपास का आईपीओ आया था, 140 के आसपास शेयर पहुंच गया शुरुआती में ही, और वहां से शेयर टूटता हुआ नीचे आया। फेयर वैल्यू कंपनी के मालिक ही 100 रुपये के आसपास आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला भी था, और उसके बाद से शेयर एक रेंज में ही है। सो अभी नया आईपीओ है, थोड़ा समय तो लगाएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लेना। इसके अलावा एक सवाल आया है एनबीसीसी को लेकर और एनएचपीसी को लेकर, सोनी कुमारी जी का। इनके पास 100 रुपये के दाम पे एनबीसीसी है और 100 रुपये के दाम पे ये एनएचपीसी है। क्या और एक्यूमुलेट करें इन्हें? एनएचपीसी आप ऐड करिएगा या 80 रुपीज या 78 रुपीज या 75 रुपीज मैक्सिमम। अभी चल रहा है 82 रुपीज, तो फिलहाल थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस मोमेंटम में ये 88 रुपये और 90 रुपये के पास आके थक जाएगा। तो अगर ऐड करने के, तो कई बार मैंने मौके आप लोगों को बताए हैं, रेट अगर याद हो तो 72 75 थे, लेकिन अब एवरेज धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है। तो 80 78 ध्यान में रखिए, जब मिल जाएगा तो ले लीजिए, नहीं मिलता तो होल्ड करके रखिए। स्टॉक अच्छा है, अभी अच्छा खासा बोनस भी मिला था, डिविडेंड भी देता रहता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। और दूसरा भी स्टॉक आपका अच्छा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। और मुझे ऐसा लगता है सुमित जी तो सांस भी नहीं लेने वाले, रैपिड फायर राउंड फेंक फेंक रखा है इन्होंने। देखो डॉक्टर साहब, आप हाथ में तो आते नहीं हो। जिस दिन आप हाथ आए हो उस दिन तो अच्छे से आपको सवाल पूछ लूँ। पब्लिक मुझे नहीं छोड़ती तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मेरे पास ही सवालों की झड़ी लगी हुई है, तो जो जितने जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊंगा उतने ज़्यादा मैं कवर कर पाऊंगा। वैसे ही आप दोबारा हाथ एक हफ्ते बाद आने वाले हो, और अगले हफ्ते वैसे ही कहीं छुट्टी उट्टी पड़ गई तो आप आगे पीछे हो जाओगे। इसलिए ज़रा जब जो चीज़ मिले उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। खैर, लेकिन नहीं डॉक्टर बिल्कुल साहब, बिल्कुल सुमित जी को सवाल पूछ पूछ करके लोगों ने वाकई नींबू बना दिया है, देखते सच जाइए में आप अब। अभी दोनों साइड से निचोड़ा जा रहा है सर, क्या ही बोलूं मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और सवाल भी आए हैं। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोई आईटी स्टॉक जो आपको पसंद हो। आपने सारे आईटी स्टॉक पे वैसे तो नेगेटिव बेट किया, लेकिन कोई ऐसा नाम जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके डालना चाह रहे हो? सर स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा लगता है, क्योंकि रिटेलर की जब बात करते हैं तो मुझे ज्यादातर स्टॉक्स ना 50 100 200 और मैक्सिमम जाता हूँ तो 500 तक जाता हूँ। लेकिन जो स्टॉक पसंद है वो 13,000 का है, और वो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा है। तो मुझे आईटी स्टॉक्स में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे डिक्सन बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि उसकी अच्छी वैल्यू है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन उसके 17,000 18,000 के भाव जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्सन टेक एक नाम है जिसके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है आयरेडा के ऊपर भी। 181 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और साथ साथ टाटा स्टील 148 रुपये के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए रेडा तो अभी आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि सुमित भाई आप और हम चाहे कितना कह लें, कोई काटने वाला है नहीं इसको। और जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी कुछ दिन पहले ही 180 के आसपास आया था, तो कहा था कि जिन लोगों ने पहले लिया हो या निकलने का मौका मिल रहा हो एग्जिट कर लीजिए। निकलते नहीं है, दूसरी बात पूछने लगते हैं कब दोबारा खरीदें। 142 से नीचे पहले खरीदारी बनती नहीं है, तो फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। 142 आता तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अब इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं से ओवर होती जा रही है। और अब शायद मेरे ख्याल से कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे कि स्टॉक को एटलीस्ट उस स्ट्रीम लाइन पर लेकर आए जहां पर लोग फंसे हों। ओके, और दूसरा जो इनका नाम था उसको लेकर आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब? इन्होंने टाटा स्टील में देखिए, सवाल पूछा था। जी मैं उसी पे आने वाला था। टाटा स्टील देखिए, ये जो अभी डिप आया है ये काफी अट्रैक्टिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी टाटा स्टील कभी भी 120 मिले तो बिल्कुल मत छोड़िए, 130 से शुरू हो जाइए एंट्री करना। और अभी तो आज पुल बैक आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, एक दो दिन वेट करते हैं, दोबारा फिर से नीचे एंट्री का मौका मिलेगा। जहां तक टारगेट की बात है, लॉन्ग टर्म पर अगर देखते हैं तो 200 का टारगेट, और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो 175 के टारगेट फिर से अचीव होते हुए नजर आएंगे। घबराने का कोई दिक्कत ही नहीं है, 110 या 100 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। ओके, तो 110 या 100 के आसपास जाने के चांसेस काफ़ी कम है। सो टाटा स्टील एक बेहतर विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है। सोमबीर भोरिया जी का एक सवाल है सरला पॉली को लेकर। 99 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और दूसरा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक,
इसको लेकर भी इनका एक सवाल है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सुमित जी, लगता है ऐसे सवाल जब सुनते हैं तो लगता है चुप ही रहना ज्यादा अच्छा है और चुपचाप किनारे निकल लेना ज्यादा अच्छा है। मतलब ये कि एग्जिट कर लो भैया, ऐसे तैसे स्टॉक मत बाय किया करो। और अगर बाय करने के लिए तो सुमित जी रात दिन आपको बोलते रहते हैं कि अच्छे स्टॉक्स लीजिए। दूसरी तरफ कई इनके प्रोग्राम्स हैं जिसपे बोलते हैं। साथ ही सुमित जी की खास बात तो ये भी है कि सुमित जी अपने भी वीडियोस ऐसे शॉर्ट्स पे बहुत डालते हैं। तो देखो सर, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती, क्या फालतू के स्टॉक्स ले रखे हैं। मतलब डॉक्टर साहब आज क्या सोच रहे हो? आज सेबी में जाके ले जाके ही मानोगे क्या सीधे के सीधे मुझे यहाँ से सीधे वहीं जाऊंगा क्या मैं? सर ऐसा एक एंकर आदमी क्या ही कर सकता है? वो गेस्ट से सुनता है और आगे लोगों को बताता है, बस यही काम हमारा है। इतनी ही जानकारी आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी है नहीं वही नहीं शेयर सुमित करता जी, हूँ। मैंने वहां पर बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करी। मैंने इस ये भी नहीं कहा कि आप बाय सेल दीजिए। मैं सिंपल एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कोई स्टॉक बताते हैं या जब इस स्टॉक के बारे में होता है तो आप उसके फंडामेंटल बता रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, जो मैंने आपके प्रोग्राम्स में भी देखा है। तो मेरा ये कहना है कि भैया वो फंडामेंटल हिस्ट्री जो आपने अभी स्टॉक लिए उनकी एक बार भी खुद भी जाके देख लो। देखोगे तो परचेज नहीं करोगे। तो बेटर है कि अगर खुद नहीं कर रहे हो तो दूसरे को सुन ले। अब होता क्या है आजकल ना, लोग जो है, देखिए अब यूट्यूब है फ्री, सुमित भाई समझिए। तो यहां पर ना फ्री की एडवाइस मिलती है तो लोगों को मजा नहीं आता, लेकिन 400 रुपए का चैनल दे करके लोग सोचते हैं मैं 4 लाख रुपए आज ही कमाऊंगा। तो कोशिश जो है वो मैं समझता हूँ ये सब किस जो इस तरीके के स्टॉक्स आते हैं टीवी चैनल पे, कौन से चैनल से ऐसे घूम घूम के स्टॉक आते रहते हैं, मैं उसका नाम ना ही लूं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन समझाने की बात यही है कि अच्छे से पहले उसकी न्यूज भी पढ़ लीजिए, उसके फंडामेंटल भी देख लीजिए। बहुत कुछ दूर नहीं है आजकल इंटरनेट की दुनिया में। ये बात तो है। वैसे ये अगर आप इसको सरल भाषा में समझना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आप असेट खरीदते हैं, फ्रिज टीवी से लेके प्लॉट तक, आप उसके बारे में पहले देख परख के ही उसे खरीदते हैं। तो शेयर के साथ ऐसी सौतेला व्यवहार क्यों ही करना? उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ही है, कुछ सीखेंगे या कुछ कमाएंगे, एक ही चीज़ होगी दोनों में से। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। प्रदीप साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर प्रदीप को जी। भी मेरा नमस्कार सर। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आपको पूरी तरह से? बताइए प्रदीप जी। सर आपके सवालों की जड़ी में एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। मेरे जी। पास टाटा पावर के 420 रुपए के रेट पे 130 शेयर है सर। हाँ। और मैंने अप्रोक्सीमेट 6 से 7 महीने मेरे को परचेज करे हुए हो गया और ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, तो डॉक्टर साहब एक ये 420 नंबर छोड़ नहीं रहा है आपको। 130 शेयर खरीद रखे हैं उन्होंने 420 रुपए के दाम पे। अब यहाँ क्या राय दोगे आप? देखिए 420 की कड़ी को तोड़ते हैं और इनका एवरेज प्राइस नीचे लेके आते हैं तो सर आपके जो शेयर खरीदे ना 363 रुपए चल रहा है। और अब 350 रुपए का मौका मत छोड़िएगा, इनफैक्ट 63 भी मत छोड़िए सर, ले ही लीजिए। आपको वापस से 400 के आसपास के लेवल तो बहुत आसानी से दिखेंगे। और आपने बहुत अच्छा कहा, लॉन्ग टर्म पर सर 580 का टारगेट ये स्टॉक दिखाएगा। बेहतरीन स्टॉक आपने बाय किया है। जितने हम कचड़े स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, ये स्टॉक का नाम लेके आपने वैसे ही खुश कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि सुमित भाई, जब भी चर्चा होती है तो मैं इसको टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, इन तीनों को एक साथ रिकमेंडेशन के लिए रखता हूं और ये समझता हूं कि इनमें बास्केट बनाकर रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है सर बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी जैसा डालेंगे तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, लंबी रेस का आप पैसा बना पाएंगे। और लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखेंगे तो ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी को बास्केट में रखें, लंबा रखें, लंबा प्रॉफिट लें। तो ये तो इनफैक्ट मुझे भी याद हो गए जब से डॉक्टर साहब के साथ मैं शो कर रहा हूँ। ये तीन नाम तो वो हमेशा लेते हैं, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी, जिनको आप अपने पावर बास्केट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। ये वैसे भी लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है, लार्जेस्ट ग्रिड मैन्युफैक्चरर है और एनएचपीसी लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी है। तो तीनों ही दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्र की, तो कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। एक हुडको के ऊपर सवाल आया है श्री ओम दलाल साहब का। क्या नई एंट्री की जा सकती है, ये सवाल है इनका। देखिए नए तो अपनी जगह है, पुरानों को भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी शायद मेरे ख्याल से 203 204 रुपए के पास पास चल रहा होगा, ये चूंकि गैप फिल किया है। आपने देखा होगा 202 से गिरावट के साथ 187 का डिप लगा था, कल मुझे याद आ रहा है चार्ट देख रहा था, और आज उस गैप को फिल कर चुका। तो मैं अभी यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, लेकिन 190 और
95 के आसपास आता है तो पार्शियल एंट्री बनती है। करंट लेवल पर अभी थोड़ा वेट कर लें, स्टॉप लॉस 185 का लगाकर चलेंगे। लॉन्ग टर्म पर 220, 218, 230 के आंकड़े बहुत आसानी से छूते हुए नजर आएंगे। तो एवरेज बनता है लेकिन कंडीशनल बेसिस पे। तो एवरेज तो बनता है लेकिन कंडीशनल बेसिस पे आप यहाँ पर एवरेज करिएगा। ताबिश महमूद साहब ने आपकी बात सुन ली शायद। टाटा पावर तो उनको पसंद आ ही रहा है, लेकिन इंडस टावर और सीजी पावर, इन दोनों को भी क्या लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं 10 साल के लिए? सीजी पावर को जरूर ले सकते हैं, उसको अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन इंडस टावर इन लेवल्स पर अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। तो इंडस टावर को में आप थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन सीजी पावर के अंदर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, रुचिता तिवारी जी का, इनके पास सारे लार्ज कैप स्टॉक है, LNT, SBI, रिलायंस, टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सिप्ला, रेड्डीज, कोल इंडिया, मतलब ऑल द हुज हु, जितने भी सब सेक्टर के बड़े नाम हैं वो सब इनके पास हैं। इनके पोर्टफोलियो का 70% हिस्सा है, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 5-10% नीचे आया है। क्या ये और एक्यूमुलेट करते रहें? इनको गिरावट में कोई फॉल नहीं है, कोई इनको समय अवधि की दिक्कत नहीं है, क्या इस तरह के शेयरों के साथ बने रहें? देखिए, लार्ज कैप के अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं और आपका सिर्फ लॉस 10% है, तो इसका मतलब है आपकी एंट्री जो है वो अभी रिसेंट डेज की होगी। और कुछ बहुत स्टॉक हो सकता है आपने पहले खरीदे हो, बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। और चूंकि आपने बताया कि अभी 7-8% का लॉस है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एंट्री अभी, एक्स्ट्रा एंट्री अभी ना करें। और मार्केट पे आप निफ्टी को यहाँ पर फोकस करें। निफ्टी के 2 लेवल्स का ध्यान रखें। पहला, अभी आज आपने इस समय 22,600 का लेवल आप निफ्टी में देख रहे हैं, अवॉइड रखिए, इस समय एंट्री नहीं बनती। पहली एंट्री बनती है 22,000 पे, दूसरी एंट्री बनेगी 21,500 पे। मतलब यह है कि आने वाले टाइम पे ये लेवल्स आएंगे फिर से। इसलिए आज की रैली पे आप स्ट्रैटेजी पे ठीक है, लेकिन पैनिक मत होइए। पोजीशन को कैसे इंक्रीज ऐड करना है, सपोज करिए कि आपने अभी ये पूरा फंड यहाँ पर लगा रखा है, और जब 22,000 का रेट आएगा तो जो शेयर आपने अभी बताए हैं उन शेयरों की जस्ट 50% क्वांटिटी खरीदेगा, यानी 100 शेयर खरीदे तो 50 और खरीद लीजिए। दूसरा जो एंट्री है वो 21,500 पे रखिए, वहां पर आपको 30 शेयर और खरीदने हैं। तो टोटल मिलाकर आप 100 शेयर के अगेंस्ट में 80 शेयर आप टोटल और खरीदेंगे, यानी 180 शेयर की बास्केट एक बन जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपको लेवल्स बेस्ट लेवल होंगे ईयर के हिसाब से, एंट्री के हिसाब से। और आप बिलीव रखिएगा, आपको बीट भी कोई नहीं कर पाएगा रिटर्न के मामले में। तो रिटर्न से अगर आपको मतलब बाजार की गिरावट में अपने रिटर्न को बाजार की गिरावट से बीट करना है, तो उसका एक शॉर्टकट आपको डॉक्टर साहब ने अभी अभी 2 मिनट के अंदर समझा दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मयंक चौधरी साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से। चौधरी साहब नमस्कार। सुमित जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर डूइंग फाइन। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, और आपकी आवाज़ सुन के और बेहतर हो गए हम दोनों। पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। रवि जी, मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 854 के रेट से 1000 क्वांटिटीज हैं, और मेरा नजरिया अराउंड 3 to 5 years का है सर। सो कैन आई मतलब जैसे ऐड कर सकता हूँ बार में, या अभी मैं होल्ड करूँ सर? तो डॉक्टर साहब, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये पीछे बहुत चला था, बढ़िया 1000 शेयर इनके पास है 854 रुपए के दाम पर, और एवरेज करा जा सकता है या अभी वेट करें या क्या करें इसमें? सर थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर एवरेज करना भी है तो इन प्राइसेस पे अगर स्टेबल रहता है तो चलिए। अब आपने जब पूछा तो आपको एक और स्ट्रैटेजी भी बता देता हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके इसी स्टॉक का। आज का जैसे प्राइस है 865 रुपए। अगर ये 3 दिन 865 के ऊपर बंद हो जाता है, सपोज करिए कल 866 का क्लोजिंग हो गया, अगले दिन 866 ही रहा, और अगले दिन फिर 866, यानी 65 से ऊपर 1 रुपए भी बंद हो रहा है, तो आप एवरेज कर लीजिए। और अगर 3 दिनों तक ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता है तो वेट करिएगा, अगली एंट्री बनेगी इसकी 725 रुपए के पास। अब आप सोच रहे होंगे मैं बहुत लेवल नीचे दे रहा हूं, लेकिन ये 3 दिन वाला फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे तो आपको एंट्री वहीं पर जाकर मिलेगी। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है। और आपने चूंकि लंबा विजन, अगर आप 3 साल भी बोलते सर 10 साल तो बहुत बड़ा है, तो भी मैं कहता होल्ड करके रखिए। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी के साथ आप एवरेज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो चौधरी साहब, आपको एक रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, और वो आपके लिए शायद फ्रूटिफाई होते हुए दिखाई पड़े, तो आप उसको एटलीस्ट फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है रूट मोबाइल को लेके प्रियांशु यादव साहब का। 1073 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए रूट मोबाइल, मुझे यहाँ पर जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उस पर तो मुझे लगता नहीं कि बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ से आपको मोमेंटम मिलेगा। एग्जिट होने की बिल्कुल क्लियर कट राय है, नहीं तो जल्दी हम 700 के आंकड़े छूते हुए नजर आएंगे। अब आप कह रहे होंगे 916 रुपए का स्टॉक 700 के आंकड़े कैसे छुएगा? वो छुएगा सर, देखते रहिए। तो भैया आप डॉक्टर साहब ने बोल दिया है तो छू ही जाएगा, उनका वचन वैसे ही शासन है जिसको हम मानकर चलते भी हैं, तो इसलिए आप रूट मोबाइल के ऊपर अदरवाइज भी नज़र बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है दुबई से। डॉक्टर साहब प्रिया जी पूछ रही हैं कि नाल्को इन्होंने खरीद रखा है 233 रुपये के दाम पर, और इंडो फार्म इक्विपमेंट, ये शायद एसएमई में पहले ये कंपनी हुआ करती थी या शायद मेन में आई है अभी अभी। आप क्या राय रखते हो इन दोनों को लेकर, नाल्को में और इंडो फार्म इक्विपमेंट में? देखिए फिलहाल तो दोनों में आपका नाल्को जो स्टॉक है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी है, ट्रम्प टैरिफ की इम्पैक्ट रहा है, लेकिन बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर होल्ड करके रखना चाहिए। और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो 1-2 वीक के बाद, क्योंकि ये तो शोज आपके कंटिन्यू आते रहते हैं, तो अगले 1-2 हफ्ते के बाद वापस रीचेक करिएगा। करंट लेवल थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो या तो एग्जिट करेंगे या फिर नया बाय करेंगे या क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, वो डिसीजन 1-2 हफ्ते बाद ही लिया जा सकता है। करंट लेवल पर अभी होल्ड करके रखिए। तो फिलहाल तो आप बने रहें, वो एक राय आपको दी गई है स्टॉक के संदर्भ में, लेकिन आप नंबर्स के ऊपर या बाकी डिटेल्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक कृष्ण कुमार सिंह साहब का सवाल आया है बजाज हिंदुस्तान को लेकर। करीब 29 रुपये के दाम पर इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इनफैक्ट यही नहीं, पूरा चीनी शेयर सेगमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा पड़ा है, वहाँ क्या किया जाए? सर फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई है जिसको मैं सिर्फ बजट के टाइम पे देखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ अनाउंसमेंट करेगी जिससे चीनी थोड़ी सी चाटने लायक हो जाएगी। और इस समय अभी चीनी अगर खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, बीपी उसके साथ में फ्री गिफ्ट में मिलेगा। मतलब ये है कि पूरे शुगर इंडस्ट्री में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और ये सिस्टम आपको जो मई तक देखने को मिल सकता है। बाय नहीं करिए सर, और वैसे भी बहुत इस समय प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, एग्जिट कर लीजिए। छोटा स्टॉक देख करके क्यों बार बार कूदना, ऐसे बार बार जाएंगे तो फंसते रहेंगे। बार बार 1 किलो चीनी खरीदने गए तो 2 किलो चीनी के पैसे दे के चले आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो अवॉइड रखिए। ये डॉक्टर साहब वैसे निजी राय है इनकी, ये खुद भी चीनी नहीं खाते। आप कभी चाय पीने जाएंगे तो ये चीनी उठाते नहीं हाथ में, सो वैसे ही चीनी से दूर रहते हैं। इनको ये बात सही है कि बजट के टाइम पे याद आती है चीनी, खाने के टाइम पर भी और अदरवाइज भी, सेक्टर वाइज भी, तो ये वैसे भी चीनी से दूर ही रहते हैं। तो इनकी डिस्क्लेमर भी आप मान के चल सकते हैं कि चीनी ये आमतौर पर यूज़ ही नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अलावा अब एक सवाल आया है फिनोलेक्स केबल को लेकर आशिफ पटेल साहब का। 929 रुपये के 929 शेयर हैं, नहीं 929 रुपये के दाम पर इनके पास 119 शेयर है, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए करंट लेवल चल रहा है 878, और मुझे लगता है वापस पुल बैक में आ जाएगा 980। सर क्या चिंता है, सही स्टॉक खरीदा है, बहुत ज़्यादा कुछ वीकनेस नहीं है। वापस से अगर एवरेज करना चाहते हैं तो जो ये 845 850 का मौका दोबारा मिले तो खरीद लीजिएगा, और बने रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक वापस से रिवर्स कर जाएगा। तो ये वापस से रिवर्स कर जाएगा स्टॉक, तो ऐसी घबराने वाली चीज़ इसमें नहीं है। वैसे भी कंपनी अच्छी है, केबल सेक्टर भी अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है, तो आप उसको अदरवाइज भी देख सकते हैं। पुणे चलते हैं, वहाँ पे भगत चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भगत जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल, सर मेरे पास ना IRFC की 4000 क्वांटिटी है, 140 रुपए की रेट थी सर। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर समय का तो ऐसे मैं 2-3 साल कोई इतना इमरजेंसी नहीं है, मतलब रखना चाहता हूँ उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? IRFC इनके पास है, 140 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 4000 शेयर है। एक बड़ी ड्रीम रन इसने पिछले तेजी में दिखाई थी, अब क्या किया जाए? देखिए मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन मौका यहाँ पर खरीदने का भी है। 120 124 के आसपास के जो लेवल हैं, इसमें बेस्ट लेवल जो एंट्री के हैं वो है 118 से 120 के बीच में। तो मुझे लगता है वहां पर ऐड कर लीजिए, और 3 साल का टारगेट रखिए, नहीं रखिए सर, लेकिन
175 का ये आंकड़ा जल्द छूता हुआ नजर आएगा। जल्द का मतलब है कि 6-8 महीने का समय ही लगेगा आपके हिसाब से, लेकिन उन लेवल्स पर आता है तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज का समय वो समय नहीं रहेगा कि आप स्टॉक रख के भूल जाइए। आपको डे टू डे एक्टिविटी पे देखना भी पड़ेगा, और सही टाइम पे अगर उतरे नहीं तो वापस उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि गोल चक्कर काट के दुनिया गोल है और स्टॉक भी गोल होके वहीं या फिर उससे नीचे आपको दूसरी जगह पे छोड़ आएगा, जहां से आपको ज्यादा पैसे खर्च करके रिकवरी करनी पड़ेगी। तो मतलब यही है कि अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 175 पे आता है तो एक बार चेक जरूर मारिए। तो अगर 175 के आसपास आए तो आप दोबारा एक बार इसमें से एग्जिट करके फिर आप दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। मतलब ये मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करने वाला है, मौके देता रहेगा आपको, तो उस हिसाब से आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और उसके अलावा अब जो हमारे पास अगला सवाल आया वो है मोबीक्विक को लेकर। अमोल पारिक साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए फिलहाल वैसे स्टॉक में तो कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इनकी करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन बना रहता है। पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए, स्टॉप लॉस 250 का रखिए। टूटता है तो एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा, सुमित जी को वापस तंग करिएगा, क्योंकि अगर अब 250 टूटा तो इसमें रिस्क बढ़ेगा, तब तो 200 के आंकड़े के नीचे भी जा सकता है। तो 200 के नीचे भी जा सकता है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है राजन पांडे साहब का। डॉक्टर साहब, इन्होंने स्वान एनर्जी के शेयर ले रखे हैं, फंस गए हैं थोड़ा सा, 38% के आसपास का लॉस है इन्हें। अब ये आपकी एडवाइस मांग रहे हैं ताकि थोड़ी कृपा हो, तो कृपा बरसाइए आप इन पर, क्या किया जाए? देखिए कई बार जो है ना, वो एनर्जी के चक्कर में, ग्रीन के चक्कर में लोग स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं। सर आपने ऐसा फंसा कर रखा है कि इस स्टॉक में, ये भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा कुछ रिकवरी के संकेत नहीं, लेकिन हाँ 370 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 370 टूटता है तो वापस से सर एक बार पूछ लीजिएगा, और अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन 370 एक यहाँ पर लेवल नोट कर लीजिए। उस लेवल के नीचे जाता है तो एक बार फिर से आप सवाल पूछिएगा, और अगर पुल बैक आता है तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है आपको 535 540 के लेवल फिर से देखने को मिले, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो लेवल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वो है 370। उसको अगर वो ब्रीच करके बंद हो जाता है तो एक बार को आप फिर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज के अंदर बने रहिए। बहुत पास का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर पुल बैक मिल जाता है तो आपको शायद भाव भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड के अक्षय जी के पास शेयर हैं 4,700 रुपये के दाम पर। इन्हें करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? ये पिछले 2 दिनों में तो बुरी तरह टूटा है। लेकिन मुझे लगता है कि सुमित जी अगर आपके इसको फॉलो कर रहे होते तो शायद पहले ही निकल गए होते और इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आज मोमेंटम अप में है, और अभी ये हो सकता है कि आपको कल भी थोड़ी तेजी दिखाए, लेकिन 5400 के आसपास आता है तो एक बार वापस से रीचेक करिए, क्योंकि उन लेवल्स के बाद शायद वापस गिरावट की ट्रेंड में रहेगा। और लेवल्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही बात सुमित जी कहता हूँ कि अब वो समय नहीं रह गया कि जब आप स्टॉक खरीद लेते थे, छोड़ देते थे, और फिर आपको एफडी के तरीके से बड़ा बढ़िया सा रिटर्न मिलता था, मल्टी बैगर बन जाता था। आजकल ढूंढने जाइए तो पता चलता है वो बास्केट में ही नहीं रह पाता स्टॉक। तो इस तरीके के ट्रेंड अप हो चुके हैं, मोमेंटम काफी फास्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको डे टू डे एक्टिविटी में ट्रैक रखना चाहिए, और वैसे भी आजकल आसान भी हो गया है। सुमित जी लाइव अवेलेबल होते हैं, आपको हर दिन 1 से 2 के बीच में मिलते हैं। तो अब ये नहीं है कि अब एक हफ्ते नहीं मिले तो अब 2-4 महीने बाद कहीं चेक करेंगे। तो शेयर रोज देख रहे हैं तो देखते रहिए और रीचेक लेते रहिए।